हेलो 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 ऑनलाइन कैसे दोस्त शेयर में स्वागत है आपका त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 5 में। तो हम लोग जितना रेशियो वाला मामला था, एंगल्स वाला मामला था, सारे सवाल सब तरह के सवाल कर चुके हैं ना। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, मतलब अब हम लोग मूव करेंगे आइडेंटिटीज पर, मतलब जो सवाल प्रूव करने वाले आते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, तो वो वाले सवाल पे हम लोग चलते हैं। मतलब आपकी एक्सरसाइज 8.3, लेकिन उसमें सवाल बहुत ही कम है, ज्यादा सवाल है नहीं, लेकिन मैं सवाल बहुत ही ज्यादा कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा सवाल कराऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहले तो आज हम लोग सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा क्या, कि हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले जाने का कन्वर्जन सीखेंगे। मतलब अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा को हम टेन थीटा में क्या लिखेंगे, ये सब सारी चीजें आप क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। इस पे आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आपको आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ, ठीक है। अब सोचो, आप साइन थीटा से आप कुछ भी बना सकते हो, आप कोस थीटा बना सकते हो, टेन थीटा बना सकते हो, सेक थीटा बना सकते हो, कॉसेक थीटा बना सकते हो, कुछ भी। अब कोई भी यहाँ पर जो आपके मन में आए यहाँ नाम लोगे, ठीक है, लिखोगे। ट्रिग्नोमेट्री छह की रेशियो है, छह में से कोई भी यहाँ पर आप नाम लोगे तो उसका आप किसी भी फॉर्म में लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो जो अगर यही आ गया तो सवाल कैसा भी हो, सब कुछ कर सकते हैं ना। तो देखो, जैसे रिकेप रिकेप में आपको मैं लिखवाता हूँ आइडेंटिटी और फॉर्मूले कुछ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नए फॉर्मूले कुछ नहीं है। बस वही तीन आइडेंटिटी से पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, पूरी आर डी शर्मा आपसे लग जाएगी, हम लगवा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आए ना, बताया था ना ये चीज। सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, नाम ऐसे रख दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस याद करने के लिए आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हिंदी मीडियम में फिर भी इसी नाम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है, सबसे पहला साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। चेक कर रहा था वॉइस मेरी जा रही कि नहीं जा रही, ये हो गया। दूसरा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। सब लिखवा दे रहा हूं एक पेज पर। तीसरा, कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। चौथा, सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर पांचवा, टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे व्हाट, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा, कोटेंजेंट, कोसाइन, सीकेंट, साइन, कोसीकेंट, ठीक है। फिर छठा आता है कि मैं कॉट थीटा को क्या लिखूंगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा। आपको ये सारे चीज पता होगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्यों आया, कैसे आया, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, कौन सा, क्वोशिएंट आइडेंटिटी। क्वोशिएंट आइडेंटिटी, ये नाम मैंने सिर्फ रख दिया है ताकि आप याद रखो कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, तो इन छह भाइयों का आपका चेहरा, मतलब आपके जहन में चेहरा बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने नाम लिया क्वोशिएंट आइडेंटिटी तो जो भी लिखवाऊंगा उसका, अगर मैंने बोला स्क्वायर वाली तो 3 लिखवाऊंगा उसका, बस काम खत्म है, ठीक है। सिर्फ याद करने का तरीका, मतलब आप कैटेगराइज कर सको, ठीक है। तो इसमें मैंने इस सेट में से उठाया है, इस ग्रुप में से मैंने उठाया है, इस ग्रुप में से उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर है सबसे पहला साइन थीटा, तो यहाँ पर 6 के बाद 7, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है क्या, टेन ऑफ थीटा, ठीक है, टेन ऑफ एंगल थीटा। आठवां, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या, कॉट ऑफ एंगल थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। फिर तीसरा ग्रुप है वो किसका है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये कोई बुक में नाम आपको नहीं मिलेगा,
स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। बस मैंने इसे ही नाम रख दिया है। फिर 9 नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1। अब यहां से आप सब लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो भी लिखवा दूंगा। 10 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर 11वां आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो, ये 11 आइडेंटिटी के अलावा क्या और मैंने कोई आइडेंटिटी बताई आज तक? नहीं, बस यही है। अब इसी में फेरबदल आप कैसे कर सकते हो? यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन। ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, बस मैंने इसको उधर भेज दिया है, काम खत्म। या फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पर जिसकी जरूरत वहां उसका इस्तेमाल करेंगे। और 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही यहां पर लिखूंगा मैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, अरे इसको उधर ले आओ, काम खत्म है। या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और याद करो मैंने ये भी बताया था कॉसेक को हम लोग सी एस सी भी लिख सकते हैं, सी एस सी शॉर्ट फॉर्म में। तो सी एस सी कहीं दिख गया तो कॉसेक लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉसेक लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर कॉस तो बाकी सब में सही, मतलब जैसी है वैसे ही स्पेलिंग लिखेगा, बस कॉसेक में सी एस सी लिख देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा चीज है, मतलब यहीं से निकाला गया है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर आपको आती है तो आपको समझ में आएगा। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आपको होगी दिक्कत। तो आपसे गुजारिश है जितनी जल्दी हो सके सब अच्छे से आप लोग रट लो। अच्छे से मतलब जितना अच्छे से याद होगा ना उतनी ही जल्दी आपसे सवाल रहे, क्योंकि कुछ है नहीं, आइडेंटिटी का सिर्फ हवा बना है, कुछ है नहीं। बस मेरा कहना मानो, इन सबको अच्छे से याद कर लो, बस देखना चुटकियों में सवाल लगेंगे, सवाल खुद बोलेगा मुझे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, आ गया था। अब देखो ध्यान से, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिखा हुआ है, मैंने कहा मुझे साइन थीटा तो लिखा हुआ है लेकिन साइन थीटा से मुझे टेन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? टेन थीटा। ठीक है, तो कन्वर्जन यहां पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, क्या बदलना, कैसे बदलेंगे, किसी भी हेडिंग डालता हूं मैं, हिंदी में डाल दूं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात में कैसे बदलें, कैसे, हेडिंग ये पड़ेगी कैसे बदलें। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, ये है हेडिंग। तो किसी भी त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे बदलना है ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ये हम लोग अब सीखते हैं।
ये समझ में आया ना क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? क्या हो गया इसको, थोड़ा सा ऊपर जाओ भैया। हाँ ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये हो गई आपकी क्या, हेडिंग। ये आपकी हो गई हेडिंग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहला सवाल क्या है, साइन थीटा को किसमें करना है, टेन थीटा में, ठीक है। साइन थीटा को करना है टेन थीटा में, सबसे पहला सवाल यही है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, जिसको ये तीनों चीज आती है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, कोएफिशिएंट आइडेंटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो आपसे सारे सवाल लग जाएंगे। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ठीक, साइन थीटा से मुझे टेन थीटा जाना है। अब देखो जब मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा, तो भाई साहब से पूछो ए साइन थीटा बता तेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या है, देखो ध्यान से, साइन थीटा से हम रेसिप्रोकल वाला इस्तेमाल करके इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं, हाँ। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें साइन अपॉन कॉस है, लेकिन यहाँ पर साइन अकेला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि साइन वाले को मैं इसमें लिख सकता हूँ 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, है ना। तो देखो ध्यान से, तो पहला ऑप्शन इसके पास है कि वो कोसेक में जा सकता है रेसिप्रोकल वाले से, ठीक है, रेसिप्रोकल वाले से, रेसिप्रोकल मतलब मैं आर लिख दूंगा, ठीक है, आर वाले से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ये कोस थीटा में जा सकता है, किससे वाले से, स्क्वायर वाले से, एस वाले से, समझ में आया, ठीक है। अब कोसेक थीटा के पास दो ऑप्शन है, एक रेसिप्रोकल वाले से वापस आ जाए, लेकिन ये तो वही बात होगी। दूसरा ऑप्शन है कोसेक से हम कोट में कर दे, किसमें, कोट थीटा में, कैसे, स्क्वायर वाले से, देख लो, कोसेक से हम कोट में कर सकते हैं 1 + cos स्क्वायर थीटा ना, स्क्वायर वाले से। फिर यहाँ पर cos थीटा को हम कर सकते हैं किसमें, दो ऑप्शन है, एक तो स्क्वायर वाले से साइन थीटा वापस आ जाएगा, रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे हम लोग इसको सेक थीटा में आया ना, रेसिप्रोकल वाले से। फिर कोट थीटा को हम लोग टेन थीटा में कर सकते हैं, किससे, रेसिप्रोकल वाले से, किससे, किससे करेंगे बताओ, रेसिप्रोकल वाले से। और सेक थीटा को हम लोग कर सकते हैं टेन थीटा में, किससे, स्क्वायर वाले से। समझ में आया चीज की नहीं आया? तो मुझे साइन से टेन थीटा जाना था, तो मेरे पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब देखो दोनों में स्टेप क्या है, सेम ही, ठीक है। तो चाहे इससे जाओ चाहे इससे जाओ, अभी मैं ये सब लिख के सिखा रहा हूँ, आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर लिखना भी पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप लिख सकते हो। अगर ये आपको सिर्फ याद करना अच्छे से, तो आप ये तुरंत लिख लोगे, बस इसमें जिसमें स्टेप कम होगा वो वाला उठा लेना, उसी से सॉल्व कर देना। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही स्टेप से सॉल्व करूंगा, बताओ ऊपर वाले से करूँ या फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, बताओ, इस वाले से, तो इस वाले से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन थीटा से कोस थीटा में स्क्वायर वाले से जाएंगे, तो ये बताओ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखो ध्यान से, कॉस को हम किस में ले जाएंगे, सेक में ले जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, तो लिखा ही रहने दो, है ना। अब जहां पर कॉस है इसको सेक में ले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोलो, ये होगा, हाँ यही होगा। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो साइन से हम सेक में पहुंच चुके हैं ना, अब सेक से टेन में जाना है, किससे जाएंगे, स्क्वायर वाले से। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, यही आपका क्या हो गया आंसर।
यही आपका क्या हो गया आंसर। कैसे? साइन थीटा को हम टेन के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। साइन थीटा को हम टेन के फॉर्म में क्या लिख पाएंगे? यही तो लिख पाएंगे कि कुछ और लिख पाएंगे? यही लिख पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करते। हाँ, स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, ये स्कूल में नहीं बताया जाएगा, ये स्कूल में आपको कभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी में भी ले जा सकते हो, तो कोई में कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। जहां फंसेंगे बस यही बेसिक लगाएंगे कॉन्सेप्ट, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल आप बताओ, जो आप कहोगे मैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूंगा। बताओ किसको किस में ले जाऊं? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस को 10 में। देखो कॉस को 10 में बिल्कुल आसान है। कैसे? कॉस को हम 10 में तो ले ही गए ना यहाँ से, ये तो अभी वही स्टेप हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बोलो, अजीब वाला बोल। चलो कॉसेक को लिख दो यहाँ पर। कॉसेक थीटा को किस में ले जाओ आप बताओ? कॉस में ले जाओ, 10 में ले जाओ, किसी में भी ले जा सकते हो आप, सिर्फ बोलो किस। कॉट में बहुत आसानी से चला जाएगा। चलो कॉट में कर देते हैं। कॉट में साइन में तो इसका उल्टा ही होता है, और आसानी से चला जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। कॉट भी एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्यों? अरे दोनों का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है ना। तो ऐसा नहीं सब टफ होगा, कुछ आसान भी होंगे। जैसे कोर्ट में चलो ले जाना है, कोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस कॉसेक के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला कि ये रेसिप्रोकल वाले से साइन थीटा बन जाए, और दूसरा स्क्वायर वाले से क्या बन जाए? कोट थीटा बन जाए, काम खत्म। तो बस इसमें तो बनेगा नहीं। अब इसका आगे बढ़ाओगे, इसका आगे बढ़ाओ क्या? साइन थीटा से कॉस में चला जाए, ठीक है। फिर कॉस के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। एक तो ये वाला हो जाएगा स्क्वायर वाले से, है ना, और रेसिप्रोकल से सेक में चला जाए, है ना, रेसिप्रोकल से सेक में चला जाए। अब सेक के पास 2 ऑप्शन, रेसिप्रोकल से ये और स्क्वायर वाले से 10 में चला जाए। बोलो, स्क्वायर वाले से। अब देखो 10 से किस में चला जाए? रेसिप्रोकल से कॉट में। तो ये रहा आपके पास पहला रास्ता, ये रहा आपके पास। कौन सा रास्ता पसंद करोगे? दूसरा रास्ता, उसमें कुछ स्टेप है ही नहीं। तो ये स्क्वायर वाले से करना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट। यही आपका क्या हो गया? काम खत्म। समझ में आया? ठीक है। अगर यहां से जाओगे फिर भी आंसर लेकर करूं क्या वहां से? चलो वहां से करते हैं, ठीक, ऊपर वाले से, बड़े वाले रास्ते चलते हैं ना, कि देखते हैं वहां से कैसे आता है घूम फिरा कर। तो देखो कॉसेक से साइन में जाएंगे, ठीक। तो कॉसेक को मैं लिख पाऊंगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब साइन को हम कॉस में स्क्वायर वाले से ले जाएंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, कॉसेक देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन में क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ये तो होगा, हाँ यही होगा। अब कॉस से सेक में जाओ रेसिप्रोकल वाले से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन क्या? सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, एलसीएम लूंगा तो ही तो आएगा। अब इससे हम लोग स्क्वायर वाले से कहाँ जाएंगे? 10 में जाएंगे, तो ये भाई साहब हो जाएंगे। तो यहां से ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो होगा, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे। अब इससे रेसिप्रोकल वाले से कॉट में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर देखो एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 1। देखो इसको मैं लिखता हूँ, एक स्टेप गायब नहीं करता हूँ, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। ये लिखा मैंने 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, अपॉन में एलसीएम लोगे कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या 1 अपॉन क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो। ये तो ऊपर चला जाएगा। देखो ध्यान ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर बचा, एक स्टेप और गायब मत करो, एक स्टेप मैंने और गायब नहीं किया, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये भाई साहब ऊपर जाएंगे ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से फाइनल हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से भी वही आ गया, समझ में आएगा नहीं आया, कुछ सही नहीं आएगा रास्ता, जो यहाँ पर बस रास्ता मतलब सही बनाना। अगर उसमें आपने फॉर्मूला गलत लगाया तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। बाकी सोचो इतने बड़े रास्ते से भी आंसर घूम रूट रूट था, लेकिन सब घुमा फिरा करके आ गया, वही आ गया, और छोटे से भी वही आ गया। समझ में आ गया, अब समझ में आ रहा है ना कैसे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, अब बोलो किसको किस में करूं। चलो एक सवाल में करवाता हूं, एक कोई रेशियो बोलो, ठीक है, उसको हम बाकी पांचों में करेंगे। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो एक कोई बोल दो, अब बताओ। तीसरा है, तो टेन थीटा को, ठीक है, अब टेन थीटा को सब में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, देखो ध्यान से, इसको करना है, इसको करना है। सबसे पहले कर दो साइन थीटा में, फिर कर दो कॉस थीटा में, फिर कर दो कॉट थीटा में, फिर कर दो सेक थीटा में, फिर कर दो कॉसेक थीटा में। कितने सवाल, 3 2 5 सवाल। एक और टेन थीटा को टेन थीटा की फॉर्म में लिख दो, तो ऑलरेडी बराबर है ना, वही होगा। हाँ, तो आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो सबसे पहला मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसमें हेडिंग वो भी डाल देता हूँ। तो ये है सबसे पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर, ये है चौथा नंबर, ये है पांचवा नंबर। अगर हम लोगों ने इसको सब में कर दिया तो अब तो मान जाओगे ना कि आप कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सवाल, ठीक है, तो यहाँ पर टेन को साइन में ले जाना है, तो टेन थीटा लिखो। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि रेसिप्रोकल वाले से किसमें चला जाए, कॉट थीटा में चला जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ये स्क्वायर वाले से सेक में चला जाए, हाँ है ना, स्क्वायर वाले से, बोलो। इसके पास स्क्वायर वाला ऑप्शन है जिससे ये कोसेक में चला जाएगा, हाँ है ना। इसके बाद इसके पास कौन सा रेसिप्रोकल वाला है जिससे ये कोस में चला जाएगा, कोस थीटा वाला। देखो इसके पास भी दो ऑप्शन है, सबके पास दो दो ऑप्शन मिलेंगे, सबके पास दो दो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जैसे इसके बाद दो ऑप्शन है, एक स्क्वायर वाला, एक रेसिप्रोकल वाला। स्क्वायर वाले से तो फिर वापस आ जाएगा, तो वो क्यों करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर ये हो गया, फिर कोसेक थीटा से हम साइन थीटा में जा सकते हैं, किससे, देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर में इस्तेमाल किया तो पक्का यहाँ पर रेसिप्रोकल इस्तेमाल होगा। फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल इस्तेमाल किया तो यहाँ पर स्क्वायर वाला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर किससे आ जाएंगे, मतलब स्क्वायर साइन थीटा में आ जाएंगे। रास्ता देखो दोनों क्या है, बराबर है, जो आपकी मर्जी उससे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने चूज किया ये वाला रास्ता, कोई दिक्कत। टेन से सेक में जाना है तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस
तो पहला स्टेप हो गया। अब सेक से कॉस में जाना है, किससे जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल वाले से। तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये वाला स्टेप भी हो गया, टेन को मैंने कॉस में कर दिया। अब कॉस से साइन में कैसे जाएंगे, स्क्वायर वाले से जाएंगे, तो बस काम खत्म। मैंने यहाँ पर लिखा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लो इसको और सिंप्लीफाई करना हो कर लो, अरे 10 है स्क्वायर नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करना है कर लो। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा, स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ले लो, पहला वाला काम हो गया, पहला वाला हो गया ना, पहला वाला हो गया। अब देखो अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ये जो कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर मॉड लगता है, क्या लगता है, मॉड पता है ना, कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा -2 तो ये क्या हो जाता है, +2। कैसे होता है ये फिर कभी बताऊंगा, जरूरत नहीं फिर भी बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ में आया। फिर अब करते हैं कहां पर, दूसरा सवाल। दूसरा क्या है देखो, दूसरा किस में जाना है, कॉस में जाना है, किस में जाना है, कॉस में। तो टेन थीटा के पास कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन, एक तो कोट में चला जाए भैया, एक किस में चला जाए, सेक में चला जाए। ये किसे जाएगा, स्क्वायर वाले से जाएगा, ये रेसिप्रोकल वाले से। अब सेक से किस में चला जाए, रेसिप्रोकल वाले से। ये तो एस यहाँ पर इस्तेमाल हो, यहाँ आर इस्तेमाल हो, रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, किसमें, कॉस में। कॉट से किस में जाएगा, कॉसेक। कॉट में किस में जाएगा बताओ, स्क्वायर वाले से किस में जाएगा, कॉसेक में। फिर कॉसेक से किस में जाएगा, साइन में। किससे जाएगा ये, रेसिप्रोकल से। फिर रेसिप्रोकल यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, स्क्वायर वाले से कॉस में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा रेसिप्रोकल स्क्वायर, ताकि ये समझ में आए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि हाँ उस ग्रुप में से मुझे उठाना है। हाँ तो ये हो गया। तो मुझे टेन से कॉस में जाना है, तो ये चूज करें, ये छोटा वाला स्क्वायर। हाँ तो बस यहां से हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा क्या, इसको सेक में करना, ठीक। सेक में कैसे करेंगे देख लो, यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर ये हो गया, अब इसमें जाते हैं, ठीक है, अब इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ये रेसिप्रोकल वाले से इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा बरोबर ऊपर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन मॉड कोस थीटा। मोड लगाओ चाहे आप ना लगाओ, ठीक है, लेकिन लगाओगे तो बेस्ट रहेगा, ये होगा। बाकी मोड मत लगाना, ठीक, मैं लगा दे रहा हूं, आप मत लगाना मोड। बाकी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग इवन पावर कैंसिल करते हैं, मतलब स्क्वायर कभी भी कैंसिल करेंगे ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कभी भी कैंसिल होगा तो हमेशा मोड लगता है। क्लियर, समझ में आएगा कि नहीं आगे। अब सोचो इधर से जाओगे फिर भी क्या आएगा, यही आएगा। अरे हम तो बहुत बड़ा वाला कर चुके थे तभी, एक तो एक ही स्टेप में आ गया था, एक तो बहुत घूम फिरा कर आया था, फिर भी तो वही आया था, तो यहाँ पर भी वही आएगा। तो दूसरा सवाल भी हो गया। अब तीसरा करते हैं, किसमें, कॉट में जाना है, ठीक है। तीसरा करते हैं, देखो ध्यान से, बढ़िया टॉपिक है कि नहीं ये वाला। ऑनलाइन आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है किसमें, टेन से कॉट में जाना है। तो देखो ध्यान से, टेन के पास दो ऑप्शन है। पहला रेसिप्रोकल से किसमें चला जाए, कॉट में।
अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करूंगा। बोलो क्यों? अरे ये तो आसान है ना, तो बस दूसरा यहाँ पर हर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां पहले मिल जाए बस काम खत्म है। तो यहाँ पर टेन थीटा को मैं लिख पाऊंगा 1/cot थीटा, यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा करते हैं, मतलब चौथा नंबर क्या है, इसमें सेक में जाना है, ठीक है। तो टेन थीटा के पास दो ऑप्शन है, एक रेसिप्रोकल से किसमें चला रहा है, कॉट थीटा में, दूसरा स्क्वायर वाली से सेक थीटा में, हाँ या ना। तो अब मैं आगे चेक करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सेक थीटा ही चाहिए। ये देखो पहले स्टेप में मिल रहा है, बस काम खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यही होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। सब यहाँ पर सारे सब पांच में से सारे मतलब बड़े सवाल नहीं हो, कठिन नहीं होंगे, उसमें से कुछ ही होंगे कठिन। अब ये सब क्या है, एक स्टेप क्या आ रहा है, बस काम खत्म है, ठीक है। फिर पांचवा जो बचा आखिरी, पांचवा जो आखिरी बचा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो टेन के पास दो ऑप्शन है, एक तो रेसिप्रोकल वाले से कॉट में चला जाएगा, स्क्वायर वाले से किस में जाएगा, सेक में जाएगा। फिर सेक के पास दो ऑप्शन है, जो स्क्वायर यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका तो रेसिप्रोकल बचा, तो रेसिप्रोकल से किस में जाएगा, कॉस थीटा में जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर वाले से किस में जाएगा, ये कॉसेक में जाएगा, है ना। अब आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, अरे यहाँ पर तो कॉसेक मुझे मिल गया, कॉसेक चाहिए था, आगे यहाँ पर अभी आगे स्टेप बढ़ाऊंगा तब मिलेगा। तो बस ये वाला मुझे आसानी छोटा मिल गया ना, बस यहीं पर निकाल लेते हैं। जहां पर पहले मिल जाए वहीं रुक जाना है, जहां पर पहले मिल जाए वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन को कॉट में लिखना है, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब कॉट को मुझे कोसेक में लिखना है, तो जैसे कि मुझे पता है, क्या पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से जब मैं कॉट थीटा निकालूंगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो बस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन को मैंने कॉसेक में कर दिया, ये भी क्या हो गया आपका। अब बताओ, किसी भी चीज को किसी भी चीज में ले जा सकते हैं हम, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इतना बढ़िया टॉपिक है, आपको अब प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ सवाल नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ सवाल मैं नोट कर दे रहा हूँ, वो आपको घर पे लगाना है, देखो ध्यान से। ऑनलाइन आप लोगों को भी यही करना है। ये हो गया, इधर आ जा, कैंसिल। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर देख, चौथा नंबर आपको यहाँ पर चेंज करना है साइन थीटा को बाकी सब में, साइन थीटा को बाकी सब में चेंज करना। साइन थीटा में ये हटा देता हूँ, ये वाला है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, टेन लिख देता हूँ, TAN 10, ठीक है। ये हो गया आपका TH नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये एरो कहाँ चली गई, ठीक है, ये हो गया ये। फिर यहाँ पर और देता हूँ एक दो सवाल, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5, को संडे भी है कल ना, हाँ, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को किसमें करना है, सब कुछ में चेंज करना है, सब कुछ, समझ में आया, बोलो, सब कुछ में करना है। तो मुझे यहाँ पर कोस हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिख दूं, साइन बचा है उसको लिख देता हूँ, ये हो गया। फिर यहाँ पर छठा नंबर, ठीक है, और सातवां नंबर,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा था, देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन मैंने करवा ही दिया है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, कॉट, यहाँ पर कर देता हूँ कॉट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसको भी सब में ले जाना है तो यहाँ पर मुझे हटाना पड़ेगा ये, यहाँ पर क्या लिख दूं बताओ, कॉस थीटा की कमी है ना, कॉस थीटा। यहाँ पर आपको इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कॉसेक थीटा। अब इसको मैं कॉसेक थीटा ऐसे लिखूंगा, सी एस सी, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर सब में चेंज करना है तो मुझे कॉसेक हटाना पड़ेगा, कॉसेक की जगह पर क्या लिखूंगा बताओ, क्या कमी है यहाँ पर, किसकी कमी है, कॉस थीटा की कमी है। देखो फिर आठवां जो बच्चा है, आठवां जो बच्चा है वो कर लेते हैं, ताकि सब कुछ मतलब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए सब कुछ कन्वर्ट करने की सब में। तो यहाँ पर जो आठवां है क्या बचा है बताओ, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक बचा है बस ना, सेक थीटा को करना है सब में। तो यहाँ पर ये मुझे हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी एस सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 8। ये सारे आपके क्या है, ट्राई एट होम, पेज नंबर 1। अब देखो ये 5 साइन को सब में करना है, करना, कॉस को सब में करना है, कॉट को सब में करना है, कॉसेक को सब में करना है, सेक को सब में करना है, बचा 10, 10 को मैंने सब में करवा दिया है। समझ में आ गया। तो बस आज का टॉपिक यही है, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अब मंडे को, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।